नमस्कार दोस्तों, आपको कलकत्ते वाली काली माता की कसम, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल महाकाली की वाणी में। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक सच्ची और डरावनी कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। आज की जो कहानी है मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर बहन ने भेजी है, तो अब आप इस कहानी को हेडफोन या ईयरफोन लगा के एंजॉय करिए। असल में क्या हुआ था, उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, 12-13 साल की ही होंगी, ज़्यादा उम्र नहीं थी मेरी। उस टाइम नवरात्रे चल रहे थे। हर नवरात्रे हमारे गली के लोग कुछ पैसे दे के काफ़ी दूर यानी कि माता पे जाते थे। मैं हमेशा सोचती थी कि आखिर भगवान कैसे दिखते हैं, काली माता आखिर कैसी दिखती होंगी। क्या वो डरावनी दिखती होंगी या फिर वो एक माँ यानी कि कोमल माँ की तरह दिखती होंगी। मैं हमेशा ये सोचा करती थी। मैं धार्मिक नहीं थी, लेकिन मैं भगवान पे इतना भरोसा रखती थी, ख़ास तौर पे तो काली माता पे, कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं कुछ भी काम करती थी उससे पहले काली माता का नाम लेना तो मेरे ज़बान पे रटा हुआ था। उस टाइम भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन उस टाइम सब लोग माता पे जा रहे थे, लेकिन मेरा भी बहुत दिल था कि मैं भी माता पे जाऊं, क्योंकि हर नवरात्रे सब लोग तो माता पे जाते थे, लेकिन हम गरीब हैं, इसकी वजह से हम माता पे नहीं जा पाते थे, ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। मेरे पापा जो काम करते थे वो खाना खर्चे में रख जाया करता था, और बाकी सब जो है वो मम्मी के जॉब की वजह से चल जाता था। काफ़ी तंगी थी, इसकी वजह से हम माता पे नहीं जा पाते थे। उस टाइम संडे था। मेरी मम्मी ने बोला, बेटा अंदर आ जाओ बेटा। आपको मैं बता दूं, मेरा नाम पूजा शर्मा है, लेकिन मैं अंदर नहीं आई। मैं वहीं बैठी हुई थी कुर्सी डाले और उन सबको देख रही थी। उस वक्त हम लोगों के पास ट्रेन में जाने के पैसे नहीं होते थे, तो हम लोग एक टेम्पो बुक करते थे। टेम्पो के हम जो पीछे बैठ जाया करते थे और जो आदमी होते थे वो आगे बैठ जाया करते थे। हम लोग टेम्पो से जाया करते थे। बड़ा ही दुख हो रहा था मेरे को। मैं कुर्सी उठा के अंदर रखती हूँ और मैं जैसे ही अंदर जाने वाली होती हूँ, एक पीछे से आवाज़ आती है मुझे। मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो बड़े बड़े गोगल्स, घने बाल, गोरा सा लड़का और ब्राउन आँखें। बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि वो फिल्मों से उठ के आया है। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैंने पहचान गई कि वो हमारी बगल वाली गली में रहते हैं। वो असल में उनकी शादी हो चुकी थी और उनका एक लड़का भी था, इसलिए वजह से वो काफ़ी अच्छे दिल के थे। अगर वो देख ले कि कोई दुखी है तो वो ये नहीं देखते थे कि इसके ऊपर कितने पैसे लगेंगे, वो बस पैसे लगाना शुरू करते थे। लेकिन उस टाइम उन्होंने बोला, क्या हुआ बेटा, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ तुम उनको देखे जा रही हो। और मायूस मुँह से वो बोलते हैं, हाँ मैं उन्हें देखे तो जा रही हूँ, लेकिन मेरा माता पे जाने का बहुत दिल है, लेकिन मैं माता पे जा नहीं सकती। वो कहता है, क्यों? मैं कहती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो कहता है, कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं तुम्हें माता पे ले जाऊँगा। सबको पता था कि वो कहाँ रहता है, इसकी वजह से उसकी मम्मी ने बोला था, हाँ बेटा इसके साथ तुम जा सकते हो। उस वक्त उसकी बीवी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो गई नहीं थी, और उसकी मम्मी से भी हमने इजाज़त ले ली थी, और उसने मेरी मम्मी से भी इजाज़त ले ली थी। और मेरी मम्मी तो खुश थी कि मेरा बेटी अब माता पे जा रही है, क्योंकि वो लड़का काफ़ी शरीफ था, इसलिए मम्मी ने जाने दिया। और फिर जो पैसे लगते थे उन्हें वो पैसे दिए और हम लोग पीछे बैठ गए। बस ठंडी का मौसम शुरू ही हुआ था उस वक्त, और बड़ा ही अजीब लग रहा था, लेकिन इतना भी ठंड नहीं थी उस वक्त। बड़ा ही मज़ा आ रहा था, मज़ा। और हमने बस कंबल ओढ़ने का शुरुआत ही करी थी और इतनी ठंड नहीं थी। हम लोग जा रहे थे, सुबह के करीबन हम 11 बजे निकले थे, आपको तो पता ही है।
अगर ट्रेन से भी जाओ माता पे तो सुबह बैठो और फिर शाम को पहुंचते हैं। फिर तो हम टेम्पो से जा रहे थे, तो हम आखिर जल्दी कैसे पहुंच सकते थे? कम से कम हमें 2 दिन लगे। और उस आदमी ने मम्मी को कहा था कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ही लगेगा। काफ़ी अजीब था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। वहाँ पर हम जाते, रास्ते में गाड़ी रुक जाती और हम लोग नीचे उतर के ढाबे पे कुछ ना कुछ खा लिया करते थे। और खाने के बाद जो भी खर्चा होता था मेरा, वो आदमी दे दिया करता था। वो इतना अच्छा था कि उसने कहा कि ये मैं इसको माता पे ले जा रहा हूँ तो ये समझ के नहीं कि ये किसी और की लड़की है, बस ये समझ के ले जा रहा हूँ कि ये मेरी बहन है। इसलिए उसने पैसे भी नहीं मांगे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। करीबन हम रात के 10:30 बजे तक वहाँ पहुँचते हैं और जब टेम्पो रुकता है तो मैं हल्की सी नींद में थी और तुरंत ही धक्का लगने के कारण मैं उठ जाती हूँ। आगे जो गाड़ी चला रहा था वो कहता है चलो अब नीचे उतर जाओ, आगे टेम्पो नहीं जाएगा। वो कहता हूँ हाँ हाँ ठीक है। हम सब नीचे उतर गए। आगे चीते, शेर या बाघ कुछ ना हो, या हो भी तो डर जाए, इसकी वजह से हम काफ़ी शोर करते हुए चल रहे थे, यानी कि भजन गाते हुए। काली माता के भजन गाते चलते रहते। काफ़ी मज़ा आ रहा था। लेकिन आगे एक जंगल से लड़की निकलती है। हम लोग उसको देख के सोचते हैं इतनी रात को ये लड़की जंगल में क्या कर रही थी। सांवला सा रंग, पिंक होठ, बड़ी बड़ी आंखें, ब्राउन बाल और ब्राउन आंखें। ज़्यादा ऊंची नहीं थी, ठीक ठाक कटखाटी थी उसकी। काफ़ी अच्छी लग रही थी वो, लेकिन उसका वो सांवला रंग भी इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि उसको देख के कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। पीछे से 2 लड़के आवाज़ लगाते हैं, लड़की क्या कर रहे हो वहाँ पर आप? वहाँ पर शेर, चीता कोई हो सकता है, चलो आप हमारे साथ चलो, हम आपको आगे छोड़ देंगे। वो लड़की एक सलोनी सी मुस्कान लेती है और आगे की ओर भाग जाती है। वो काफ़ी तेज़ भाग जाती है और जब हम थोड़ा देर आगे बढ़ते हैं हमें कोई नहीं दिखता, ना वो लड़की ना कोई। कुछ लड़के तो झाड़ियों में भी जाके देखते हैं कि आखिर वो लड़की गई कहाँ। वो लड़की हमें नहीं मिलती। काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए आगे जब हमें एक काली माता का मंदिर दिखता है हम वहीं पर लेट जाते हैं। कुछ लोग सीढ़ी पे लेट जाते हैं, कुछ लोग माता के पास लेट जाते हैं, कुछ लोग मंदिर में इधर उधर लेट जाते हैं। मैं माता के पैरों के पास लेटी हुई थी। उसी वक्त मुझे रात को सपना आता है, बेटी बेटी उठो। और सपने में मुझे वही लड़की दिखती है और वो कहती है बेटी तू हमेशा सोचती थी ना कि काली माता कैसी दिखती है, आज देखा ना तूने। मैं जब उठती हूँ तो सुबह के करीबन 4 बज रहे थे और हम लोग की नींद भी टूट गई थी। सुबह 4 बजे से ही हमने फिर ऊपर चढ़ना शुरू करा और फिर हमने मंदिर में दर्शन करे और काफ़ी सारी हमने व्यवस्थाएं करी। कितना अच्छा लग रहा था। फिर हम करीबन 5 दिन बाद घर आ गए। मैंने जब ये बात अपनी मम्मी को बताई तो मम्मी ने कहा बेटा तू हमेशा सोचती थी ना कि आखिर काली माता कैसी दिखती हैं, तो आज तूने देखा ना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और जय माता दी करके एक कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके बाय।